So today's chapter is lines and angle, and in this chapter we'll study and learn about basic terms and definitions of lines and angles, linear pair axioms क्या होते हैं वो, then a transversal line and its properties, parallel lines and a transversal line axioms, lines parallel to the same lines, and finally angle sum property of a triangle. So these all things we will learn in this particular chapter. So let's start with the first topic, basic terms and definitions of a line and angle. So let's define a line. So this is a line indicated by two arrows. Let's take its two is part of this part of the line and let's give name A and B. तो इसको कैसे लिखेंगे लाइन सेगमेंट को? This will is a line segment and लिखा जाएगा AB. सपोज इस पॉइंट से मैं राइट साइड में ये क्या है एरो जो दिख रहा है, यदि मैं इसको लेता हूँ सो दिस इज कॉल्ड अगेन एन ए बी मैं बोलता हूँ और इसको बोला जाता है रे. रे क्यों है? क्योंकि वन डायरेक्शन में हमने इसमें एक एरो है, जैसे आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा सनलाइट आ रही है, रेज आ रही है सन की, तो रेज एक डायरेक्शन में चलती है, दैट इज वाइज वन डायरेक्शन, राइट. इसको भी हम ए बी से लिखते हैं. पर इनमें लाइन सेगमेंट और ये में डिफरेंस कैसे करेंगे कि कौन सा लाइन सेगमेंट है कौन सा क्या है, तो इसके ऊपर क्या करते हैं एक पैरेलल लाइन डाल देते हैं ऐसे ए बी के ऊपर. सिमिलरली रे के ऊपर एक छोटी सी रे बना देते हैं. सो इट इज़ वेरी क्लियर कि ये क्या है. अब मान लो ये जो हमारी लाइन है इसका भी नाम ए बी बोलते हैं. सो तो इसके ऊपर कैसे लिखेंगे हम? डबल एरो लगा देंगे. सो लाइन सेगमेंट के ऊपर पैरेलल लाइन, रे के ऊपर एक रे लाइन एंड इसके ऊपर दोनों तरफ की लाइन. सो क्लियर है इन तीनों का. चलो इसकी लेंथ देखें, सेगमेंट ए बी जो है इसकी लेंथ कितनी है या मैग्नीट्यूड, तो उसको कैसे लिखा जाता है? ए बी के फॉर्म में, राइट. बट ये तीन चार तरह के साइन हो गए. अब ऐसे हम लिखने लगे ज्योमेट्री के अंदर या मैथमेटिक्स में तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. बट बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको ज़रूरी है कि ये क्या है यदि कहीं पर आ जाता है. अदरवाइज भी क्या यूज़ करते हैं हम? सिंपल ए बी यूज़ करते हैं. वो लाइन सेगमेंट हो, रे हो, लेंथ हो या लाइन ए बी हो, हम सिंपल ए बी ही यूज़ करते हैं. तो बेसिक पहली चीज़ क्लियर हो गई. ओके. एंड एक लाइन यदि मैं लेता हूँ, ये मैंने कभी भी लाइन ड्रॉ कर लेंगे तो हमेशा दो साइड एरो बनाएंगे. सो लाइन ड्रॉ की मैंने, उसके ऊपर तीन पॉइंट लिए एंड इफ दीज थ्री पॉइंट्स आर ऑन दिस लाइन वी सेट, तीनों के तीनों पॉइंट क्या है? वी सेट दे आर कोलिनियर पॉइंट्स. कोलिनियर मीन्स ऑन अ सेम लाइन, लीनियर है, स्ट्रेट लाइन पर है. और यदि कोई भी एक बाहर होगा तो इस फिर से दे आर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, राइट. ओके. लेट्स टेक दिस सर्कल, इसको चार पार्ट में डिवाइड करते हैं और यहाँ से हम यदि स्टार्ट करें इसको बोले मान लो 0 डिग्री और इसमें एक एरो लेते हैं इस टाइप से और इस एरो को रोटेट कराते हैं इस डायरेक्शन में. सो लेट्स रोटेट इट फ्रॉम 0 टू कहाँ तक आएगा? इट इज़ कमिंग दिस डायरेक्शन. ऐसे रोटेट किया तो हम एरो दिखा देते हैं ऐसे करके, इतना रोटेट किया और ये जी पूरा रोटेट करके इसने कितना डिस्टेंस कवर किया? ये डिग्रीज में 360 डिग्रीज, राइट. और ये किस डायरेक्शन में रोटेट किया था? क्या थी उसकी डायरेक्शन? इट इज कॉल्ड एंटी क्लॉकवाइज. ऐसे मूव किया था. वाई एंटी क्लॉकवाइज? यदि मैं क्लॉक को देखूं तो क्लॉक कैसे मूव करती है? देखो इधर 1 2 3 4 5 6 इस डायरेक्शन में मूव करती है. सारी की सारी जितनी हो, आवर्स की हो, मिनट की हो, सेकंड्स की हो, ऑल मूव इन दिस डायरेक्शन. क्योंकि हम क्लॉक को जानते हैं इसलिए वी कॉल इट अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन. वेयर एज जब हम एंगल बना रहे होते हैं तो इट इज ऑलवेज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ये एक नॉर्म है, राइट. क्लियर है. सो हम हमेशा एंगल्स इस डायरेक्शन में लेंगे एंटी क्लॉकवाइज. वेरी गुड. अब ये बेसिक कॉन्सेप्ट आप ध्यान में रखना, इसलिए मैंने इसको राइट साइड में कर लिया. लेट्स ड्रॉ फर्स्ट एंगल. तो ये हमारी फर्स्ट इनिशियल एंड ये मूव करके यहाँ तक आ गई. तो इसको हम शो कर रहे हैं. तो इसने एंगल कितना बनाया? एक्स, राइट. तो एंड दिस इज द राइट कलर में दिखा है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एंगल एंड दिस इज कॉल्ड एक्यूट एंगल, राइट. वाई एक्यूट? बिकॉज एक्स जो एंगल है उसकी वैल्यू 0 डिग्री से लेके लेस देन 90 डिग्री मीन्स वर्टिकल नहीं है. और ये एग्जैक्टली और ये जो पॉइंट होता है जहाँ पे जिसके अगेंस्ट में रोटेट कर रहा है उसको बोलते हैं वर्टेक्स, या एंगल के फॉर्म में पूछना है जहाँ पे दोनों रेस जहाँ से स्टार्ट हो रही है इमर्ज कर रही है, दैट इज कॉल्ड वर्टेक्स. ओके. यदि ये परपेंडिकुलर हो जाए घूमते घूमते तो इस बिकम एंगल वाई बोलेंगे, बोल सकते हैं हम इसको. और इसलिए क्या हो जाएगा? राइट एंगल. राइट एंगल मीन्स वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री. ठीक है. तीसरी कंडीशन में थोड़ा सा और रोटेट कर जाए, सो इट इज नाउ इन दिस डायरेक्शन में.
सो दिस एंगल इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज क्यों बोला? इट इज ग्रेटर देन 90, देखो इससे बड़ा है, बट लेस देन 180, 180 में स्ट्रेट होता, तो इसको ऑब्ट्यूज एंगल मानेंगे। और इनको याद रखने के मैंने पहले ही बताया था, ए अल्फा में पहले आता है एंड ऑब्ट्यूज वो बाद में आता है, तो इसलिए लेस पहले 90 से पहले ऑब्ट्यूज, 90 के बाद, सॉरी 90 से पहले एक्यूट और 90 के बाद ऑब्ट्यूज। अब ये स्ट्रेट एंगल हो जाएगा। इफ इट इज एग्जैक्टली 180 डिग्री तो हम बोलेंगे एस एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये 180 से ज़्यादा नीचे चला गया और ऐसे घूम के नीचे चला गया, ऐसे आ गया, ऐसे आ गया, जैसे हमने शो किया है। सपोज ये है, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल एंड इसकी वैल्यू क्या होगी? 180 से ज़्यादा, बट यहाँ 360 है, 360 से कम। सो वी हैव सो मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ एंगल्स, राइट। अब यदि मैं दो पेयर ऑफ एंगल्स लेना शुरू करूँ तो जैसे एक मैंने 90 डिग्री में लिया, 20 से एक डिवाइड कर दिया, तो एक ये एंगल हुआ x और ये एंगल हुआ y। सो इनको इस टाइप के एंगल्स को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, मींस वेयर द सम ऑफ बोथ द एंगल x प्लस y इज इक्वल टू कितना होता है? 90 डिग्री। दीज आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं ये, बिकॉज इनका सम इज 90 डिग्री। नाउ if I take this type of this thing where it is स्ट्रेट लाइन के ऊपर मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दिया ऐसे, तो एक एंगल x है, y है, यहाँ पे सम कितना होगा? x प्लस वाई 180, और इनको बोला जाता है सप्लीमेंट्री एंगल्स। सो कम्प्लीमेंट्री जहाँ दो एंगल का सम हो 90 डिग्री और वेयर दो एंगल का सम हो 180 डिग्री, दे आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स। अब मान लीजिए इस टाइप से दो एंगल्स हो जैसे ना वो 180 और इट इज़ मोर देन 90, राइट, तो इस केस में क्या बोलेंगे? ये जो एंगल टोटल एंगल है, इट इज सम ऑफ दिस एंगल ए बी डी और ये दूसरा रेड वाला एंगल, तो मैंने दो डिफरेंट कलर से ग्रीन और रेड, सो इन दोनों का सम है। तो इस टाइप के एंगल्स को बोलते हैं एडजेसेंट एंगल, मींस ग्रीन एंगल इज एडजेसेंट टू रेड और रेड इज एडजेसेंट टू ग्रीन। मतलब ये वाला एंगल इस एंगल के एडजेसेंट है, जैसे दो घर एडजेसेंट होते हैं बाजू बाजू, जिसमें बाजू बाजू में क्या होगा? एडजेसेंट में वन लाइन इज कॉमन, सो दिस ब्लू लाइन इज कॉमन। यदि मैं ऊपर देखूं तो ये भी सारे एडजेसेंट एंगल है, ये भी एडजेसेंट एंगल है, बस इनका नाम, इसका नाम हमने सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री दे दिया। वाई? बिकॉज ये स्पेशल केस हो गया जहाँ इनका सम 180 है और इस केस में 90 है, अदरवाइज ऑल आर एडजेसेंट एंगल्स। लेट्स टेक दिस फिगर अगेन and here's look, angle this one, the green angle ABD and the another angle is this DBC। ये जो एंगल है इसको बोलते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। एक और नाम दे दिया, जैसे सप्लीमेंट्री तो सब मालूम है 180, बट यदि लीनियर एक लाइन 180 की डिग्री पर दो पार्ट में डिवाइड करते हैं तो ये दोनों एंगल जिनका सम 180 होगा उसको क्या बोलते हैं? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो हैं तो एडसेंट, इधर सब सम 180 सप्लीमेंट्री, अदरवाइज इनको अदर नाम बोल सकते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। यदि दो लाइन एक दूसरे को ऐसे क्रॉस करती है तो ये रेड ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? सेम होते हैं। इधर का ये ब्लू ब्लू दिस साइड का एंगल ये BC एंगल BOC के बराबर होगा। तो इस टाइप के एंगल्स को क्या बोलते हैं? दीज आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ये इसके बराबर हो गया, ये इसके बराबर हो गया। सो दियर लाइन क्रॉस होंगे तो उनको वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स बोला जाता है। पेयर ऑफ एंगल्स की कुछ और भी प्रॉपर्टीज होती हैं, तो लेट्स रीड अबाउट देम। कि एक लाइन है रे AB और एक पॉइंट O पर एक रे निकल रही है, उसका नाम है OC रे। सो इस तरीके से क्या हो रहा है? इट इज मेकिंग वन एंगल दिस AOC एंगल and similarly it is making COB another angle, so we have two angles and ये जो common line है इसको बोलते हैं common arm, it's an arm which is common and it is on a straight line पे जब दो एंगल बनते हैं उनको क्या बोलते हैं हम? linear pair of angles। और ऐसे एंगल AOC और COB जो दो एंगल बने, ये दोनों एंगल बने, इनको एक और नाम होता है, क्या बोलते हैं इनको? एडजेसेंट एंगल्स, एक दूसरे के एडजेसेंट है, एक उसके साथ साथ है, एक की दीवार दूसरे की दीवार से मिली हुई है घर की, राइट, सेम वे में, राइट। Now let's take angle AOB, this full angle। ये full angle 180 डिग्री का होगा, we can say it is 180 डिग्री, होता ही है स्ट्रेट लाइन का एंगल। यदि ये एंगल 180 डिग्री है तो हम क्या बोल सकते हैं? रेड एंगल प्लस ग्रीन एंगल, मतलब एंगल AOC प्लस एंगल COB इज इक्वल टू एंगल AOB।
इसमें कोई कंफ्यूजन? ये तो क्लियर है। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, तो दो सप्लीमेंट्री एंगल का सम क्या होता है 180, यही भी हमने पढ़ा था, राइट? दैट इज व्हाट वी हैव रिटन हियर। ओके, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, स्टेटमेंट फॉर्म में कह सकते हैं, इफ अ रे, if this ray stands on a line this, then the sum of two adjacent angles, this angle plus this angle so formed is 180 degree. Okay, क्या इसको दूसरे तरीके से बोल सकते हैं? Yes, in other word we can say when the sum of two adjacent angle is 180 degree, then they are called a linear pair of angles. ये भी बोल सकते हैं कि when adjacent angle का sum 180 हो, so जो एंगल्स बनेंगे so formed वो कैसे होंगे? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स होंगे। तो इसको एक अनदर तरीके से बोल सकते हैं क्या? If the sum of two adjacent angle is 180 degree, then a ray stands on a line. Ray stands on a line. जब दो एंगल का सम 180 हो एडसेंट एंगल का, तो जो रे होती है वो एक लाइन के ऊपर स्टैंड करती है, और ये जो लाइन होती है उसको क्या बोलते हैं? नॉन कॉमन आर्म, बिकॉज दिस इज द ब्लू वाली तो कॉमन आर्म है भाई, ये नॉन कॉमन आर्म है। अब चलो देखते हैं, बहुत सारे एंगल बना बना के देखते हैं डिफरेंट के, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। सो एक 90 डिग्री कौन से एंगल से? सर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, दो एंगल का सम, राइट, 90 होना चाहिए। तो इसमें कॉमन आर्म कौन सी है? दिस वन, दिस इज कॉमन, तो ये दोनों क्या है? नॉन कॉमन आर्म्स। सिमिलरली यदि मैं इसमें देखूं तो ये कॉमन आर्म है, जैसे दीज आर टू नॉन कॉमन आर्म्स, ए ओ एंड ओ बी। सिमिलरली लीनियर वाले में लूं, सो दिस इज, दीज आर नॉन कॉमन एंड दिस इज अ कॉमन आर्म। एंड मैं रिफ्लेक्सिव वाले में भी ले लूं, तो ये कॉमन आर्म होगी, दीज आर कॉल्ड नॉन कॉमन आर्म्स। और पता लगाने का इसका सबसे अच्छा तरीका है, इफ़ यू हैव एन स्केल, वैसे तो क्लियर हो गया, बट एक समझने के लिए एक स्केल यदि आप रख दें, दो लाइन यदि स्ट्रेट लाइन जैसे यहाँ पैरेलल हो गई है लीनियर में, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है, तो दो जो वो दो लाइन जो कि स्केल के पैरेलल हो जाए, तो दोज आर नॉन कॉमन लाइंस, दैट मीन्स द थर्ड वन इज अ कॉमन आर्म, राइट? सो एक एक्सियम और क्या बना सकते हैं, इफ द सम ऑफ टू एडसेंट एंगल इज 180 डिग्री, देन द नॉन कॉमन आर्म्स, देन द नॉन कॉमन आर्म्स, इन दोनों एंगल्स का एडसेंट एंगल का सम यदि 180 हो, देन दिस नॉन कॉमन आर्म्स ऑफ द एंगल्स फॉर्म अ लाइन, वो एक लाइन में होती हैं। इसमें इन तीनों में तो नहीं हो रही है, सिर्फ इसी केस में हो रही है, मीन्स नॉन कॉमन कॉमन जो जो आर्म्स हैं दोनों के दोनों एक स्ट्रेट लाइन बना रही है। तो ये भी एक अनदर तरह का एक एक्सियम स्टेटमेंट हो गई। सो इन सब को जो पेयर ऑफ एक्सियम्स बनाए, ये बनाया, ये बनाया, ये बनाया, तीन बनाए, इनको क्या बोलते हैं? लीनियर पेयर एक्सियम्स, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन होती है, लीनियर में स्ट्रेट लाइन बना रहे होते हैं, स्ट्रेट लाइन के लीनियर पेयर एक्सियम्स उनको बोला जाता है। ओके ओके, एग्जांपल ले लेते हैं। इफ टू लाइंस, ये भी एक एग्जांपल है, इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, देन द वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर बनाते हैं, इसको प्रूव करना है, एंड द वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अभी हमने देखा था थोड़ी देर पहले, चलो फिर दोबारा बना लेते हैं। सो दिस एक लाइन है, ये एक दूसरे को कट कर रही है, तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल क्या हुआ? ये दोनों हुए, या ये दोनों एंगल हुए। क्या बोल रहा है? ये दोनों एंगल्स इक्वल होते हैं, ये हमको प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करेंगे इसको, राइट? चलो, सो व्हेन टू लाइंस, हमको ये मालूम है, व्हेन टू लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ, ये पॉइंट ओ है, देन टू पेयर ऑफ वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स आर फॉर्म, ये हमने बताया, ये बन गए, रेड इधर वाले एक पेयर और एक ये पेयर है, दो पेयर बन जाते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात। कौन कौन से पेयर बनते हैं? एंगल ए ओ सी और एंगल बी ओ डी, एंगल बी ओ डी, बी सी जो हमने पर्पल कलर में बनाया है, ये दो एंगल हुए, बराबर एक हैं। और दूसरे दो एक पेयर कौन सा बना? एक ये पेयर बन गया, ए ओ डी, दूसरा बी ओ सी। तो इसमें नाम में एक चीज़ ध्यान रखना, नॉर्मली ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है, बट इट्स ऑलवेज बेटर कि अल्फ़ाबेट पे जो पहले आता है उसको हम पहले लिखें, फिर उसके बाद नेक्स्ट से स्टार्ट करें। जैसे हमने देखो इस बी ओ डी में हम डी ओ बी भी बोल सकते थे, पर नॉर्मली हम अल्फ़ाबेट पहला लेना है जो पहले आता है, तो इसलिए बी ओ डी बोल दिया। दैट मीन्स ये एंगल और ये एंगल दो पेयर बना रहे हैं, ये ऊपर इससे हमको क्लियर हुआ, राइट? और हमको प्रूव क्या करना है कि ये दोनों ऑपोजिट एंगल्स और इधर वाले ऑपोजिट एंगल दोनों सेम है,
मैंने इनको रेड में दिखाया तो आप क्लियर हो कि ये दो रेड है और ये वाला पर्पल है। नाउ मैं इतना आधे हिस्से को यदि हाइड कर दूं, सो ये देखो क्या हुआ, ये एक स्ट्रेट लाइन हुई और उसको एक ये लाइन रे डिवाइड कर रही है और ये क्या बना रही है, पेयर ऑफ एंगल्स। सो एज अ रे AO स्टैंड्स ऑन द लाइन CD, तो हम क्या बोल सकते हैं, यदि ऐसा है तो एंगल प्लस दिस एंगल, एंगल AOC प्लस एंगल AOD कितना होगा, 180 लीनियर पेयर एक्सियम से मालूम है, राइट। सिमिलरली मैं इधर का हाइड कर दूं, तो आप देखो ये एक लाइन हो गई और ये एक रे हो गई, दैट मीन्स एंगल ये रेड और पर्पल, तो रेड पर्पल एंगल क्या हुए, AOD एंड BOD, इन दोनों का सम क्या होगा 180 डिग्री, ये भी लीनियर पे एग्जाम हो गया। सो यदि मैं इन दोनों को, ये दोनों 180 हैं तो एक दूसरे को मैं कंपेयर कर सकता हूँ, सो दैट मीन्स दिस साइड इज इक्वल टू दिस, क्योंकि दोनों 180 है। अब ये है देखो यहाँ AOD मैं दोनों का क्या कर दूंगा, कट कर दो, कट कर दूंगा, क्या हो गया, हमारा आ गया एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD, तो ये एंगल इस एंगल के बराबर है। सिमिलरली मैं अदर साइड को भी प्रूव कर सकता हूँ कि एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल BOC, मीन्स ये रेड एंगल इस ऑपोजिट एंगल वर्टिकल एंगल के बराबर होगा। बहुत सिंपल है, राइट। थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप क्लियर हो जाएगा। ओके, अब एक क्वेश्चन लेते हैं। टू लाइन्स PQ एंड RS इंटरसेक्ट्स, एग्जाम्पल लग लेते हैं, ईच अदर एट अ पॉइंट O। चलो पहले लाइन बनाते हैं, क्या दिया हुआ है, एक लाइन PQ, दूसरी लाइन RS इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट O, इफ एंगल POR यही एंगल है, एंड एंगल ROQ, कहाँ है एंगल RO&Q, ये एंगल दिया है और इनका रेशियो क्या दिया है 5:7, तो ये एंगल इसके एंगल के रेशियो किस रेशियो में, 5:7 में। तो हमको इन एंगल की वैल्यू पता लगानी है, तो ध्यान से देखो ये दोनों क्या है, एक लाइन है उस पर एक रे है, इन दोनों का सम क्या होगा 180 डिग्री, रेशियो आपको दी हुई है 5:7, देन यू कैन सॉल्व इजीली, लेट्स सॉल्व इट। सो द रेशियो इज गिवन 5:7, राइट। सो वी नो दैट, जैसे हमने बोला दोनों एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री, ये हमको कहाँ से मालूम चला, लीनियर पेयर ऑफ एंगल से, ये ऐसे लिखना पड़ता है, नहीं तो एग्जामिनर को कैसे मालूम चलेगा आप कैसे बोल रहे हो कि इनका सम 180 डिग्री, सो यू हैव टू राइट लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं, अब आपको मालूम है रेशियो दी हुई है, दो नंबर का सम दिया हुआ है, तो इट्स वेरी इजी, एंगल POR इज इक्वल टू कितना हो गया 5:7 है, 5 + 7 नीचे 12 लिख देंगे और एक को 5 लिख देंगे, जो फर्स्ट के साथ जो फर्स्ट है 5.12 इंटू 180 डिग्री, इसको सॉल्व कर लो, तो इसका एंगल कितना आ गया, एक तरफ का एंगल हमारा 75 डिग्री आ गया। सिमिलरली अदर का ले लेंगे 7 डिवाइड बाई 12 इंटू 100 डिग्री, तो इसका एंगल कितना आ गया 105 डिग्री। इन दोनों का सम देखो ऐड करके देख लो कितना 180 आ रहा है, यस इतना ही आना चाहिए, तो दैट मीन्स दोनों का हमको वैल्यू मालूम चल गया। सो अब नाउ एंगल POS इज इक्वल टू एंगल ROQ इज इक्वल टू 105, क्या कहने का मतलब है, ये एंगल इस एंगल के बराबर है, एंगल POS हम बोल रहे हैं इस एंगल के बराबर है, बिकॉज दो लाइन क्रॉस करनी है, तो हम इसको भी पता लगा सकते हैं। देखो यहाँ पूछा नहीं है पर हमने इसे पूछा ना फाइंड ऑल द एंगल्स, तो हम देखो ये दो पता लगे तो ये पता लगा सकते हैं, जब ये मालूम है तो ये इसका अपोजिट होगा, तो ये भी उतना ही हो गया, कितना होगा 105। अब जब ये इतना है तो इसके ऑपोजिट एंगल क्रॉस कर रहा है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, सिमिलरली दूसरे वाले भी एक दूसरे का वर्टिकल एंगल है, तो ये एंगल कितना हो गया 75 डिग्री, हैंस हमने इसको प्रूव कर दिया। अब यहाँ पे शायद आपको ये क्लियर नहीं होगा 5/12 कैसे लेते हैं, तो आपने मैथमेटिक्स में पहले पढ़ा होगा कि जब भी कोई दो नंबर है x:y उनकी रेशियो दी हुई है 1:2 मान लो, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, फर्स्ट इक्वेशन है तो इसको x/y इज इक्वल टू 1/2 लिख सकते हैं, या मैं इसको लिख सकता हूँ y इधर ले जाऊँ तो 2 इधर ले जाऊँ तो मैं लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू 2x, ये मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। सेकेंड एक और इक्वेशन दी हुई है कि इन दोनों का सम दिया हुआ है इज इक्वल टू 10, जैसे यहाँ दिया हुआ है दो दो चीज़ें x है y उसका 180 और इनकी रेशियो, यदि ये दिया हुआ है तो y की वैल्यू क्या दी हुई है 2x, मैं इसमें पुट कर दूँ, लेट्स पुट इट, x प्लस 2x, y की जगह 2x रखा इज इक्वल टू 10, मैं x कैलकुलेट कर सकता हूँ, x इज इक्वल टू क्या 10/3, जब मुझे ये मालूम चल गया x इज इक्वल टू 10/3, तो y इज इक्वल टू क्या है 12/x, राइट। सो
ध्यान से देखो, मैं इसको 1 10/3 में कह सकता हूँ 1/3 इंटू एक्स, और y क्या हो जाएगा ट्वाइस ऑफ दिस, सो ये हो गया 2/3 इंटू एक्स 10। अब ये हमने ध्यान से देखो, ये रेशियो थी x:y 1:2, तो x क्या है की रेशियो है 1 है ऊपर, तो 1 अपॉन इन दोनों को ऐड किया 3 इंटू जो इन दोनों का सम था 10। दूसरे वाले केस में देखो ये 2 था, 2/3 जो सम इंटू 10, एग्जैक्टली यही चीज़ तो हमने यहाँ की हुई है। क्लियर? ओके, लेट्स मूव टू अ ट्रांसवर्स लाइन। ट्रांसफर लाइन्स के बारे में पढ़ेंगे क्या होती है और इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। बड़ी बढ़िया लाइन है। ओके, a line which intersect two or more lines at a distinct point is called a transversal line। क्या मतलब हुआ, एक लाइन मेरी ये लाइन है m, एक मेरे पास और लाइन है n, कोई नेसेसरी नहीं है ये दोनों पैरेलल हो, दो लाइन है, उन दोनों हमने क्या ही बोला ना, टू लाइंस, उसको एक इंटरसेक्ट करती है एक लाइन, थर्ड लाइन टी लाइन, और कहाँ पे इंटरसेक्ट करती है, टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पे, ये लिखा है एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स P and Q। So this T line is called the transversal line। जब ये लाइन कट करती है तो कुछ चीज़ें होती हैं, ये देखो, यदि मैं देखूं तो ये दो लाइन एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल सेम होंगे, सिमिलरली इधर वाले सेम होंगे। यदि मैं यहाँ नीचे देखूं तो ये दोनों एंगल सेम होंगे और सेम में क्रॉस वाले होंगे, राइट? तो यहाँ तक तो हम क्लियर है, वेरी गुड। चलो इनके नाम दे देते हैं, ये इज एंगल 1, अनदर इज 2, इसको हम 3 बोल देते हैं, पी इधर वाले को 4 बोल देते हैं। सिमिलरली ये 1 इधर लेफ्ट से यहाँ से स्टार्ट किया था तो यही सर्कुलर क्लॉकवाइज चलते हैं, तो दिस 5 6 7 8, तो ये इतने सारे इसमें एंगल्स बन गए, राइट? तो क्या हुआ, हमने क्या बात की अभी तक, दो लाइन एल एम एन एन, दो लाइन है, उसको एक ट्रांसवर्सल लाइन ने काटा एट पॉइंट पी एंड क्यू। जब क्रॉस लाइन होती है तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स बने डिफरेंट, और ये सेम कलर में दिखाया मीन्स ये सब इक्वल है, ये डार्क ग्रीन के, लाइट ग्रीन के, और इनके हमने जो एंगल्स के नंबर दे दिया ऐसे क्लॉकवाइज में, इधर भी क्लॉकवाइज में, राइट? ओके, अब यदि कोई भी दो लाइंस को जब ट्रांसफर लाइन काटती है तो ऐसे जो 8 एंगल्स बने, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ होती है याद रखने के लिए। तो यदि हम एंगल ये वाला 1 लें, ये 2 लें, और इस साइड के 8 7 और 8 को लें, तो ये देखो इसके बाहर हैं दोनों लाइन, जो है एम और एन के दोनों बाहर हैं। ये जो एंगल्स हैं इनको क्या बोलते हैं, एक्सटीरियर एंगल्स। क्या बोलते हैं, इन चारों एंगल को 1 2 7 8 को एक्सटीरियर, क्योंकि ये दो जो लाइन है वो पैरेलल हो या अनपैरेलल हो, उनके बाहर है, राइट? सिमिलरली ये सारे एंगल 4 3 6 एंड 5, these are called इंटीरियर एंगल्स बिकॉज ये दोनों लाइन ब्लू लाइंस के अंदर है, राइट? कुछ और भी चीज़ें आपने क्लास 8 में पढ़ी थी ऐसी, दो लाइन जब कट करती हैं वहाँ पे शायद पैरेलल लाइन के बारे में पढ़ा होगा, तो क्या पढ़ा था, करस्पॉन्डिंग एंगल्स बनते हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल्स मतलब यदि मैं इस पार्ट को छुपा दूँ तो मेरे पास ये बचा, सो इसके करस्पॉन्डिंग एग्जैक्टली सेम जैसा ये है, यदि मैं एक लाइन ड्रॉ करके ये लाता हूँ तो ये इसके करस्पॉन्डिंग एग्जैक्टली सेम चीज बनी है ऐसी, राइट? तो जो एंगल्स हैं वो करस्पॉन्डिंग एंगल्स करते हैं कि मीन्स देखो, अब लेते हैं अपन 1 and 5, ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, इनको मतलब इस करस्पॉन्डिंग बराबर नहीं है अभी तो क्योंकि पैरेलल नहीं है, ये एंगल एंगल क्या बोलते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। सिमिलरली 2 और 6 क्या होगा, ये करस्पॉन्डिंग होगा। सिमिलरली 4 and 8 करस्पॉन्डिंग हो गया, ये एंगल इसके करस्पॉन्डिंग हो गया, मीन्स सेम टाइप की फिगर है तो उससे रिलेटेड एंगल्स कैसे एक दूसरे से मैच करते हैं, 1 5 2 6 4 8 एंड 3 7 के बाद, सो दीज आर ऑल कॉल्ड करस्पॉन्डिंग एंगल्स। सिमिलरली होता है अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, क्या है, अल्टरनेट भी है और इंटीरियर एंगल्स। तो इंटीरियर मीन्स ये 3 4 5 6 में से होगा और अल्टरनेट होने चाहिए। यदि मैं बात करूं 4 है तो इसके इधर ऑपोजिट 6, ये एक दूसरे के हो गए इंटीरियर एंगल्स, और क्या है, अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सिमिलरली ये दोनों हो जाएंगे 3 and 5, सो वी हैव हाउ मेनी पेयर्स, टू सेट ऑफ पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स। ऐसे ये एक्सटीरियर एंगल्स है, सो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स भी होंगे। सो एक्सटीरियर एंगल क्या है, ये है 1 है तो इसका क्या होगा 7 होगा, ऐसी 2 है तो उसका क्या होगा 8 होगा। तो दीज आर एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। और भी कोई तरह के एंगल बचे इसमें हमारे, यस बचे।
सो इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, तो ये हमारी ट्रांसवर्सल है, इसके एक साइड देखो, इसके कुछ दो एंगल इधर है, ये चार एंगल इस साइड में है और चार एंगल इस साइड में है। तो लेट्स सी, सो ये, और हम इसकी बात कर रहे हैं इंटीरियर एंगल, जो अंदर वाले कौन से हैं, ये एक तरफ तो 4 और 5, ये एक हुआ पेयर, इससे 3 और 6 हो गया, राइट। और क्या होता है कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स कौन से हुए आपको मालूम है, ये और ये अलाइड एंगल्स, अब इनके नाम हैं इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं ना 4 5, इन्हीं को कंसेक्यूटिव एंगल्स बोल देते हैं, अलाइड एंगल्स ही बोल देते हैं, या को इंटीरियर एंगल्स ही बोल देते हैं। यदि इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल 4 और 5 या 3 और 6 की बात करें तो उसके दो तीन नाम और होते हैं, याद रख लो, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स, अलाइड एंगल्स, दोनों में अंदर में अलाइंस हो सकता है, एक ही साइड है बाउंड्री वॉल के एक तरह से मान लो तो अलाइंस हो जाएगा। को इंटीरियर एंगल्स में से एक साथ रहते हैं तो को इंटीरियर एंगल्स हैं। कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर हैं कॉन्जिक्यूटिव हैं एक दूसरे के, सो कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स हो गए, राइट। ओके, तो ये ट्रांसवर्स लाइन जब ऐसे कट करती है दो लाइंस के बीच में तो इतने तरह के एंगल्स बनते हैं और उनके इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल और उनके डिफरेंट नाम्स होते हैं। वेरी गुड। नाउ पैरेलल लाइंस एंड द ट्रांसफर लाइन, इनके कुछ एक्सियम्स होते हैं, मीन्स इनको हम देख के कुछ स्टेटमेंट्स जनरेट कर सकते हैं जो कि आपको हेल्प करेंगे, रूल्स याद रखो एक तरह से। क्या है, ये दो पैरेलल लाइन है एम एन एन, ये ट्रांसफर लाइन है, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था, ये 8 एंगल्स बनाती है, राइट। तो इसमें क्या क्या चीज़ होती है, पहला एग्जाम क्या होता है, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स इज इक्वल। करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होता है, ये देखो, ये 1 का करस्पॉन्ड क्या हुआ 5, करस्पॉन्डिंग एंगल्स अभी हमने पढ़े देखे थे पहले, इस ये जो चार एंगल बने इनके करस्पॉन्डिंग कौन है, ये लाइन के ऊपर है तो ये 1 ऊपर है, इधर ये ऊपर है 6, इधर ये 2 के ऊपर है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। और पैरेलल लाइन की जो हो जाती है लाइंस, उस समय पैरेलल नहीं थी, इस बार पैरेलल हो गई, दैट मीन्स ये एंगल देखो, पर्पल जो है इसके, ये भी पर्पल, ये दोनों एंगल बराबर होते हैं। सिमिलरली ये एंगल 4 जो है इसके बराबर होगा, ये एंगल जो है 2 6 के बराबर होगा 6 के, ये एंगल 3 जो ग्रीन कलर में है वो एंगल 7 के बराबर होगा। मीन्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स जब एक ट्रांसवर्सल लाइन दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करती है तो सब क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। दिस इज वन थिंग, स्टेटमेंट हम बोल सकते हैं, तो इसको बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम। तो इतना ना लिख के आप बोलते हैं कि करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम, जो हमने स्टेटमेंट है जो रूल है उसके हिसाब से हम ऐसा बोल रहे हैं। नाउ लेट अस डिस्कस कन्वर्स ऑफ दिस एज फॉलोज। कन्वर्स मीन्स ऑपोजिट, यदि हम इसकी बात करें उसका ऑपोजिट यदि हम पढ़ते हैं तो वो क्या होगा, ऐसे बोल सकते हैं, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस such that a pair of corresponding angle is equal then two lines are parallel। पहले वाले में क्या बोलता है, दो लाइन यदि पैरेलल होंगी और ट्रांसफर एक्शन उस लाइन उसको कट कर रही है तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। यहाँ क्या बोल रहे हैं उसको उल्टा, एक दो लाइन को एक ट्रांसवर्स लाइन यदि कट कर रही है और उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, इसका मतलब दो लाइन एम एन एन एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक। दस दिस इज स्टेटमेंट ट्रू, क्या ये सही है, हाँ सही है। लेट्स वेरीफाई इट, कैसे वेरीफाई करेंगे, एक लाइन लेते हैं, ए डी लाइन ले लिया हमने, उस पर दो पॉइंट मार्क करते हैं बी एंड सी, इस पे बी पर एक एंगल ड्रॉ करते हैं, इस टाइप से एक रे निकालते हैं टू अ पॉइंट पी, तो एक रे होगी बी पी, राइट। और सिमिलरली इसका जो एंगल है, जितना एंगल इधर बना है, एक और लाइन बनाते हैं सो सच दैट कि इसका जो एंगल है वो सेम एंगल इसका हो, दैट मीन्स यदि ये सेम एंगल होंगे तो ये दोनों लाइन क्या होंगे, एक दूसरे के पैरेलल होंगे, होंगे कि नहीं होंगे। अब क्या करो, इस पॉइंट से बी पॉइंट से एक लाइन को एक्सटेंड कर दो, कर सकते हैं इजीली, इसको भी फर्दर एक्सटेंड कर दो अप टू पॉइंट क्यू, राइट। सो ये लाइन क्या होगी, बी पी पी और ये क्यू क्यू लाइन होगी, और ये हमें मालूम है ये दोनों एंगल यदि एक दोनों क्या है, ये एंगल सेम है। अब ये लाइन क्या होगी, देखो पैरेलल लाइन, और ये दो एंगल को बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स। यदि दो लाइन यदि पैरेलल हैं और उनके करस्पॉन्डिंग एंगल सेम है तो उसका मतलब क्या है, कोई एक उनको ट्रांसवर्स लाइन कट कर रही है। So if a transversal intersect two lines, transverse intersect two lines such that a pair of corresponding angles, ये दो corresponding angles is equal,
then the two lines are parallel to each other। ये हमने प्रूव कर दिया। और एक चीज देखो, यदि ये एंगल है तो इसका ऑपोजिट एंगल होगा, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल, तो ये एंगल भी क्या होगा, बराबर होगा। तो हम एक और एग्जाम्पल बोल सकते हैं, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल। ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। ये एंगल इसका हुआ, राइट। पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, जैसे यहाँ इक्वल हुआ तो ये भी क्या है, ये दोनों अपोजिट एंगल है और ये दोनों सेम है। देखो ये एग्जैक्टली सेम होगा इसके, राइट। तो ये अल्टरनेट एंगल्स हैं, इंटीरियर एंगल्स हैं, ये होगा। तो ये स्टेटमेंट भी हम बोल सकते हैं। सो वी विल हैव मैनी। आप इसको आप करते जाओ, इसको डिफरेंट तरीके से आप बोल सकते हो। जैसे हमने पहले ही बोला कि आपके फादर जो है वो आपकी सिस्टर के भी फादर है, और आपकी सिस्टर आपकी बहन है, आप अपनी सिस्टर के भाई हो। कैसे भी बोलो मतलब एक ही है। सो डिफरेंट स्टेटमेंट्स वी कैन हैव। और बेसिकली ये समझ लो कि इनका एंगल्स का नाम और इनकी प्रॉपर्टीज, राइट। ओके, now lines parallel to the same line, lines parallel to the same line, if we have two lines parallel to a same line then they are parallel to each other। मतलब क्या हुआ, हमारे पास ऐसी दो लाइन है, यदि दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, ये लाइन मान लो एल लाइन वी आर सेइंग एंड टी उनको ट्रांसफर कर रही है सच दैट एल इज पैरेलल टू एम एंड एल इज आल्सो पैरेलल टू एन। इसका मतलब एल और एम एक दूसरे के पैरेलल हैं, ये हमको प्रूव करना है। कर सकते हैं, लेट्स डू इट। तो जब इसने कट किया, इनको मान लो एंगल का नाम 1 2 3 बोल देते हैं हम लोग, ठीक है, कह सकते हैं, राइट। सो हमको क्या दिया, इट इज गिवन दैट लाइन एल, ये जो लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन एम, ये इसके पैरेलल है। सिमिलरली एक और चीज दिया है, लाइन एल जो है वो पैरेलल टू लाइन एन भी है। ये दो चीज हमको दी हुई है। सो वी आर सेइंग वन लाइन इज पैरेलल टू अनदर एंड सेम लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड लाइन। इसका हमको प्रूव क्या करना है, दैट मीन्स एम एंड एन एक दूसरे के ये भी पैरेलल है, ये हमको प्रूव करना है। ओके, यदि ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, फर्स्ट लाइन, हम पहले चलते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट से, तो दैट मीन्स ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स एक दूसरे के इक्वल होंगे, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 कह सकते हैं। सिमिलरली सेकेंड स्टेटमेंट से कि फर्स्ट लाइन ये इसके पैरेलल है, तो दैट मीन्स 1 इज इक्वल टू 3 हम बोल सकते हैं, ठीक। और अभी 1 इज इक्वल टू 2 है और 1 इज इक्वल टू 3 है, तो हम ये भी तो बोल सकते हैं कि एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। क्लियर, यहीं से बोल सकते हैं 1 इज इक्वल टू 2 है और 1 इज इक्वल टू 3 है, तो एंगल 2 इज इक्वल टू 3। बट एंगल 2 एंड 3 क्या है, 2 और 3 क्या है, दे आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड दे आर इक्वल। ये क्या है, देखो यहाँ करस्पॉन्डिंग भी है और हमने अभी प्रूव किया दे आर इक्वल। If two angles are equal and corresponding angles, it means line M is parallel to line N। हमने प्रूव कर दिया। किस स्टेटमेंट से किया, तो कन्वर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम से किया कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स यदि इक्वल हैं तो इसका मतलब दोनों लाइन पैरेलल है। इसलिए हमने ये स्टेटमेंट्स डिफरेंट स्टेटमेंट्स पढ़ी थी सीधी उल्टी। दिस रिजल्ट कैन बी स्टेटेड इन द फॉर्म ऑफ फॉलोइंग थ्योरम। अब हम एक थ्योरम भी बना सकते हैं इससे। क्या बना सकते हैं, थ्योरम इज एक एक्सियम ही है, हमने बोला था एक्सियम्स। थ्योरम इज वो प्रूव्ड है, प्रूवन चीज है, इसको किसी ने प्रूव कर दिया, बार बार प्रूव करने की जरूरत नहीं है। क्या थ्योरम है, लाइंस विच आर पैरेलल टू सेम लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। यही चीज ऊपर लिखी हुई है। तीन लाइन, यदि दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल है और उनमें से कोई किसी एक और के साथ पैरेलल है, दैट मीन्स ऑल थ्री लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। हम ये थ्योरम बहुत बना सकते हैं। तो दिस इज द प्रिंसिपल। सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। हमको एक क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इसमें एक फिगर दी हुई है एंड गिवन पी क्यू इज पैरेलल। ये दो लाइन का मतलब होता है पैरेलल टू आर एस, पी क्यू इज पैरेलल टू दिस लाइन आर एस। ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है। दूसरा एंगल दिया है, एंगल एम एक्स क्यू इज इक्वल टू 135। सो एम एक्स क्यू 135 दिया हुआ है। एंगल एम वाई आर इज इक्वल टू 40, एंगल एम वाई आर 40 डिग्री है। फाइन एंगल एक्स एम वाई, तो मीन्स हमें ये एंगल की वैल्यू पता लगानी है। सो लेट्स फाइंड आउट दिस वैल्यू, वट एवर वी हैव लर्न अबाउट
parallel lines and transversal lines. Let's draw a line AB parallel to PQ from point M. इस पॉइंट से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है पैरेलल टू PQ. Let's draw it. So this is a line. So now what we have is AB is parallel to PQ. ये लाइन इसके पैरेलल है और दिया भी ये भी दिया हुआ है PQ is parallel to RS. तो हम क्या बोल सकते हैं इससे, हम इससे बोल सकते हैं कि AB is also parallel to RS. यही अभी हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले, राइट? दो एक लाइन किसी एक के पैरेलल है और वो लाइन किसी दूसरे लाइन के पैरेलल है, दैट मीन्स द थर्ड लाइन इज आल्सो पैरेलल विद द सेकंड लाइन. ये हमने निकल गया. अब हमको पता लगाते हैं ये एंगल. देखो यहाँ 135 दिया तो ये हम इजीली बता सकते हैं. एंड दिस इज व्हाट आपने पढ़ा था, दीज आर कॉल्ड इंटीरियर एंगल्स. और इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री. तो हम क्या बोल सकते हैं, दिस एंगल प्लस दिस एंगल, angle QXM and angle XMB is equal to 180 डिग्री. अब इनकी वैल्यू डाल दो, ये 135 है तो लेट्स पुट. सो हम वैल्यू डालते हैं, XQM कितना 135, ऊपर वाले इक्वेशन में डाल दें 135 प्लस दिस तो XMB, तो BC एंगल की वैल्यू निकल आएगी. तो निकाल लो कितना है 45 डिग्री. दैट मीन्स मेरा ये एंगल कितने का हो गया 45 डिग्री. सिमिलरली देखो ये एंगल है, ये पैरेलल लाइन है, ये एंगल इस एंगल के ऑपोजिट, याद है अल्टरनेट अपोजिट एंगल्स होते हैं तो हमको आराम से मालूम चलेगा. वैसे 40 बस लिख ही दो यार वही चीज़. सो ये हमारा यही एंगल पता लगा लें, बहुत इजी था, मैंने बोल ही दिया वैसे तो. सो इसको बस लिखना है एंगल BMY और एंगल क्या बोलते हैं MYR. यही है ये आर इक्वल, बिकॉज क्या, बिकॉज दे आर अल्टरनेट एंगल्स. ए बी इज ए, हम ये क्यों बोलेंगे, ये ऐसे लिखना पड़ता है ए बी इज पैरेलल टू आर एस एंड दीज आर अल्टरनेट एंगल्स, दैट इज दे आर इक्वल. इफ दे आर इक्वल, एक की वैल्यू दी है कितनी 40, इसका मतलब क्या हो गया, एंगल ये वाला एंगल हमारा कितना होगा 40 डिग्रीज. तो ये दोनों एंगल हमको मालूम चल गए तो टोटल एंगल क्या होगा, ये हम बड़ा पूरा फुल एंगल पता लगाना था. सम ऑफ दिस एंगल 40 प्लस 45 कितना हुआ 85 डिग्रीज, राइट नाउ. सो ये दोनों एंगल मालूम है यूजिंग दीज टू इक्वेशन. Yes, add it. So इसकी वैल्यू कितनी आ गई 85 degrees. Now you have proved it. मिल गया आंसर, सॉल्व हो गया. तो जो हम लिखने का ये तरीका है राइट में, अदरवाइज आप देख के ही इजीली सॉल्व कर पा रहे हो. यहाँ फिगर में देखा हो तो कि यह है आप 135 मन में ही कर लोगे 135 180 माइनस किया 45, ये 40 तो ये 40 होगा तो ये आगे 85. सो जो हमने इतना राइट साइड में लिखा है, बट एग्जाम में आपको इतने स्टेप लिखने पड़ेंगे बिकॉज वट एवर यू आर थिंकिंग इन योर माइंड दैट इज वट यू आर राइटिंग. और ऐसा क्यों थिंक कर रहे हो, इंटरनल एंगल सेम होते हैं तो वही आपको लिखना हो गया कि ये दो लाइन पैरेलल है, ये दोनों इंटीरियर एंगल है, दोनों एक साइड में है ऑफ द ट्रांसफर, दैट इज वाई इनका सम 180 डिग्री होता है. ये आपको लिखना पड़ रहा है, राइट. तो सॉल्व करते समय आप इमीडिएटली माइंड में सॉल्व करते हैं और जो माइंड में सोचा उसको यू हैव टू राइट विद द सपोर्ट ऑफ एक्सियम्स. लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन. If a transversal intersect two lines such that the bisectors of pair of corresponding angles are parallel, then prove that two lines are parallel. So हमारे पास क्या दिया हुआ है, देखो PQ and RS दो पैरेलल लाइन है, AD is a transverse line, ये दो करस्पॉन्डिंग एंगल बन रहे हैं, ये करस्पॉन्डिंग एंगल को इनका बाइसेक्ट लेते हैं. बाइसेक्ट मीन्स जो इसको बराबर एंगल में कट के, तो ये एंगल इस एंगल के बराबर, ये एंगल हमारा इस एंगल के बराबर, राइट. तो BE और CG जो है इनको बाइसेक्ट कर रहे हैं. अब हमको प्रूफ क्या करना है, देन प्रूव दैट टू लाइंस आर पैरेलल. यदि ये बाइसेक्ट में इन करस्पॉन्डिंग एंगल्स को डिवाइड करती है तो हमको ये प्रूव करना है BE और जो CG है दे आर पैरेलल. ये हमको प्रूफ करना है, राइट. और यदि ये पैरेलल है तो PQ और RS वो भी पैरेलल होंगे, ठीक. ओके, लेट्स डू इट. It is given that a ray BE is a bisector of angle ABQ. ये दिया हुआ है कि BE is bisector of angle this, इसका बाइसेक्टर है. यदि ये इसका बाइसेक्टर है तो एंगल BE, ये जो एंगल बचा ये क्या होगा, हाफ हो जाएगा इसका,
सो बी ई इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ए बी क्यू, ए बी क्यू का हाफ होगा, ठीक है। सिमिलरली मैं नीचे लूँ बी सी एस में, तो ये बी सी जी, ये एंगल क्या होगा, कौन सी एंगल बात कर रहा हूँ मैं, सेकेंड वे में, वो क्या होगा, वो भी क्या होगा, वी कैन से सिमिलरली रे जी सी, सी जी जो रे है इज बाइसेक्टिंग एंगल दिस, सो दिस एंगल जो बन रहा है बी सी जी इज हाफ ऑफ टोटल एंगल। ये हमारी लाइन 2 हो गई, सेकेंड इक्वेशन हो गई। सो इन दोनों इक्वेशन के बेसिस पे अब देखो, ये दिया हुआ है हमको, क्या दिया हुआ है, a transversal AD intersect two lines P, Q and RS। इन्होंने ये नहीं बताया कि दोनों लाइन पैरेलल है, एट अ पॉइंट बी एंड सी पे इंटरेक्ट कर रही है। रे बी इज बाइसेक्टर ऑफ ये है, और ये वाली इसकी बाइसेक्टर है, राइट। एंड बी इज पैरेलल टू सी जी, और ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं। हमको प्रूव करना है कि जो लाइन, पहली लाइन जिसको इनको कट किया ट्रांसफर लाइन में, वो दोनों लाइन पैरेलल है। अब देखो ये दोनों लाइन यदि पैरेलल है तो इनको कट क्या कर रही है, ए सी, ये ए सी क्या है, ए डी, ये ट्रांसवर्सल है, ये दोनों पैरेलल लाइन को कट रही है। तो ये हमारे दोनों क्या हो गए, नंबर 1 और 2, तो ये क्या हो गए, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। सो करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, वो क्या होते हैं, हमेशा इक्वल होते हैं। तो ये हमारा थर्ड स्टेटमेंट हो गया। एंड इफ दीज आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो इसका और ये इसके बाइसेक्ट है, इसका मतलब हमारा क्या हुआ, तो एंगल, इन तीनों से हम क्या निकाल सकते हैं, हम क्या निकाल सकते हैं, ये दोनों एंगल्स बराबर है, यही तो निकाला, करस्पॉन्डिंग एंगल्स से हमने वो लिख दिया, ओके। और यदि ये दोनों बराबर हैं तो इनको कट कर दिया हमने, कट किया तो हमारे क्या एंगल, एंगल ए बी क्यू इज इक्वल टू एंगल बी सी एस, एंगल ए बी क्यू हाफ है ना, यही तो था, यहाँ से हाफ है उसका, तो ये दोनों कट गए, तो एंगल ए बी क्यू, एंगल ए बी क्यू और एंगल बी सी एस आर क्या होंगे, इक्वल। नाउ if this full angle is equal, क्या होंगे ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स। जब करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं तो लाइंस क्या होती है, ट्रांसवर्सल लाइन यदि दो लाइन को कट करती है और करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, पी क्यू एंड आर एस आर इक्वल, मतलब सॉरी पैरेलल। 2 हो गया, वेरी गुड, लेट्स मूव फर्दर, and we have used converse corresponding angle axioms। एक क्वेश्चन लेते हैं, ज़्यादा अच्छा है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ये फिगर दी हुई है, वेयर ए बी इज पैरेलल टू सी डी। तो हमेशा आपको ना क्या करना है, जो फिगर दी है उसको पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है। ए बी इज पैरेलल टू सी डी, विच वन इज ए बी इज दिस पैरेलल टू सी डी, ये लाइन, ये दो लाइन, फर्स्ट टू लाइन पैरेलल है। एंड सी डी जो है लाइन पैरेलल टू ई एफ, ये इसके पैरेलल है। क्या मतलब, ये इसके पैरेलल है और ये वाली इसके पैरेलल है, हमने पढ़ा था, राइट। और क्या दिया हुआ है, ई ए इज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर साइन है टू ए बी, सो ई ए ये जो है इसके परपेंडिकुलर है, ये 90 डिग्री दिया हुआ है। इफ एंगल बी ई एफ इज इक्वल टू 45, बी ई एफ ये 55 डिग्री है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड, एक्स क्या है एंगल, इसको पता लगाना, इसको पता लगाना, इसको पता लगाना। अब मैं लिखूं उससे पहले आप देखो, यहीं पे बिना सॉल्व किए माइंड में ही सॉल्व कर लोगे, कैसे, सब पैरेलल है, ये ट्रांसफर लाइन से, ये एंगल है इंटरनल एंगल, इंटरनल एंगल है, ये दोनों पैरेलल लाइन के, इन दो को लेता हूँ, तो इनका सम कितना होगा 180, तो इसमें से माइनस करो, 180 माइनस 45 तो 145 हो जाएगा। ये दोनों क्या हुए, दो पैरेलल लाइन है, इसको कट करिए करस्पॉन्डिंग एंगल, तो ये x इज इक्वल टू वाई हो जाएगा। अब जेड पता लगाना है, देखो ये लाइन और ये लाइन जो है क्या है, दो पैरेलल लाइन, बीच को भूल जाओ। तो ये इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, तो ये 90 है, ये 55 बाई जेड है, तो क्या होगा, ये टोटल की ये 90 है तो ये 90 होगा, तो ये एंगल कितना होगा 45। हमने सॉल्व कर दिया बिना कुछ किए। सो लेट्स राइट इट डाउन व्हाट वी हैव लर्न। सो y plus 55, y plus 55, these are internal angles, कितना होंगे 180, यही बोला था हमने, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्स, देयरफॉर y की वैल्यू आ जाएगी, कितना होगा 125, हमने अभी निकाला था, राइट। अगेन एक्स वाई के बराबर होगा, क्यों होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं ये दो पैरेलल लाइन के, तो हमको एक्स की भी वैल्यू मालूम चल गई, तो ये दोनों मालूम हो गए।
फिर हमने क्या बोला था, ये दो लाइन पैरेलल है, ये इंटीरियर एंगल्स है, सम एंटिटी, राइट इट डाउन। ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ये दिया हुआ है और ये हमको दिया हुआ है, देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है। यदि ये दोनों लाइन पैरेलल है तो इंटीरियर एंगल का सम क्या होगा, दिस एंगल प्लस दिस एंगल इंटीरियर एंगल हुआ, उनका सम कितना होगा 180 डिग्री। राइट इट डाउन, क्यों है, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्स। वेरी गुड, उसकी वैल्यू लिख दो। ये पहला वाला एंगल क्या 90, ये जेड, और ये 155 इज इक्वल टू 80। इसको सॉल्व कर सकते हो, निकाल लो सीधा, जेड की वैल्यू कितनी आ गई 35। सो दिस वे यू हैव सॉल्व इट। और जो हमने लेफ्ट साइड में सॉल्व किया वो हमने माइंड में इमीडिएटली पहले ही सॉल्व कर लिया। तो जो माइंड में सोचा वो हमने यहाँ लिख दिया कि हमने कौन से रूल के बेसिस पे बोला ये ऐसा है। ठीक है, तो कभी भी ज्योमेट्री के अंदर या पैरेलल लाइंस के अंदर क्वेश्चन आएगा तो आप उसको पहले मेंटली सॉल्व कर लो, और एक बार सॉल्व कर लोगे तो इमीडिएटली यू कैन राइट आंसर। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल्स, ये क्या होती है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल्स? लेट्स सी क्या है। द सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, ये हमने पढ़ा था पहले, राइट? क्या होता है, ये ट्राइंगल है, ये पी क्यू आर इसके वर्टेक्सेस हैं, 1 2 3 इसके एंगल्स हैं, हमने डिफरेंट कलर्स में दिखा दिए हैं जानबूझ के, राइट? मतलब 3 डिफरेंट एंगल्स हैं। कह रहा है कि हमको प्रूव करना है कि इस इंटीरियर एंगल्स का सम जो होगा वो 180 डिग्री है। दिस वे ऑफ टू प्रूव। और हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, लाइन एंड पैरेलल्स। सो लेट्स ड्रॉ अ पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन क्या करनी है, पी क्यू के लाइन के पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है, वो जो यहाँ से पी से पास हो रही हो। सो ड्रॉ इट। So we draw a line xy passing through P such that it is parallel to PQ. That is what we have written. If these two lines are parallel, अब देखो माइंड में सॉल्व कर लो, यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन है, ये एंगल, ये पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल 3 है तो क्या होगा, ये एंगल 3 होगा। सिमिलरली ये ऐसे है तो ये एंगल 2 है तो ये एंगल क्या होगा, 2 होगा, बराबर ही होंगे। तो ये एंगल 3 है तो एग्जैक्टली वैल्यू ये होगा, इसका नाम हम 4 5 देते हैं। दैट मीन्स ये एंगल रेड ब्लैक ब्लैक से का ये पैरेलल, ये अल्टरनेट एंगल्स हैं इंटीरियर एंगल्स के। समझ आ रहा नहीं आ रहा है? ध्यान से देखो, ये एक लाइन है जो इस लाइन के पैरेलल है, यहाँ तक क्लियर। अब राइट साइड को भूल जाओ, सभी एक लाइन को देखो, ये लाइन है तो ये लाइन क्या कर दी है, ट्रांसवर्सल लाइन है, दो पैरेलल को काट रही है। तो ये इंटीरियर एंगल्स अल्टरनेट बराबर होते हैं, तो ये ब्लैक ब्लैक दोनों बराबर हो गए, 3 और 4 बराबर। सेम वे में लेफ्ट साइड की भूल जाओ, अब ये देखो ये लाइन एक ट्रांसवर्सल लाइन है तो उसका एक एंगल ये इंटीरियर होगा, ये तो ये दोनों बराबर होंगे। और ये देखो एक स्ट्रेट लाइन है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स में कितना है, स्ट्रेट लाइन का एंगल क्या होगा, दिस प्लस दिस क्या होगा 180 डिग्री। दैट मीन्स एंगल 4 + 1 + 5 इज 180 डिग्री। और हमने पहले ही बोल दिया 4 इज इक्वल टू 3, 5 इज इक्वल टू 2, दैट मीन्स 1 + 2 + 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। हो गया ना प्रूफ? जो अभी हमने प्रूव किया है, लेट्स राइट इट डाउन। सो नाउ एक्स वाई पी इज अ लाइन, हम बोलेंगे ऐसे ही था हमने बनाया। सो एंगल 4 1 + 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हुई। सिमिलरली दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस, एंड ये हमारे दो ट्रांसवर्स हुए तो हमने इस बोला ये इसके इक्वल है, यही सोचा था तो राइट इट डाउन। तो एंगल 4 इज इक्वल टू 3 और एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 2। जब ये इसके बराबर है तो पुट 4 की वैल्यू ऊपर वाली इक्वेशन में और 5 की वैल्यू ऊपर वाली इक्वेशन में। लेट्स पुट इट। सो एंगल क्या होगा 2 + 1 + 3, राइट? ये लिख सकते हैं और इसको रीअरेंज कर दें तो क्या लिख सकते हैं, एंगल 1 + 2 इज इक्वल टू 3 is equal to 180 degree, means 1 + 3 1 + 2 + 3 क्या है, एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल। दैट मीन्स वी हैव प्रूव्ड इट, हेंस प्रूव्ड। एक और चीज क्वेश्चन इसमें ले लेते हैं आगे। यदि मैं इस लाइन को एक्सटेंड करता हूँ तो दिस अनदर एंगल 6, यदि ये एंगल 6 है, सो देखो ये 6 + 3 का एंगल स्ट्रेट लाइन पे एक लाइन डिवाइड कर रहे हैं तो इन दोनों का एंगल क्या होगा, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है, 180 होगा, 6 + 3 180। और हमको मालूम है 1 + 3 + 2 क्या होता है 180 डिग्री। तो निकालो, देखो एक चीज निकलेगी, एंगल 6 + 3 is 180 डिग्री। वी नो 1 + 2 + 3 is equal to 180 डिग्री। सो इसको दोनों को कंपेयर कर लेते हैं, ये इक्वेशन इक्वल टू दिस, दोनों बराबर है तो राइट इट डाउन। तो इससे क्या मालूम चला, एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 1 + 2, मीन्स ये एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटेंड कर दिया तो ये एक्सटीरियर एंगल है।
ये एक्सटीरियर एंगल इस ट्राइंगल के यदि एक्सटेंड करता हूँ मैं एक लाइन को, तो एक्सटीरियर एंगल जो होता है सम ऑफ अपोजिट टू एंगल्स के बराबर होता है। तो 6 जो होगा एंगल, उसकी वैल्यू 1 + 2 के बराबर, दैट इज व्हाट वी हैव प्रूव्ड, राइट। उसी को हम एक थ्योरम बोल देते हैं। इफ अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज प्रोड्यूस मींस एक्सटेंडेड, देन द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म, जो एंगल 6 है, इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। ये इन दोनों के सम के बराबर होगा, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड अ थ्योरम, इज अ रूल। ओके, right, let's move other ahead. So again we have a question. क्वेश्चन से घबराना नहीं है, पहले फिगर देखो और ध्यान से समझो क्या दिया हुआ है फिगर में। क्यू टी इज परपेंडिकुलर, ये साइन दिया एक लाइन उसके परपेंडिकुलर टू पी आर। क्यू टी, दिस इज क्यू टी परपेंडिकुलर टू पी आर, परपेंडिकुलर ये दिया हुआ देखो 90 डिग्री। एन एंगल टी ओ आर, वेरी टी हुआ, टी ओ आर इज इक्वल 40 डिग्री, ये दिया हुआ है। An angle SPR, SPR is equal to 30, तो ये 90, 40, 30 दिया हुआ है। फाइन एंगल XY, कहाँ XY लिखा है देखो, ये X और ये Y पता लगाना। यदि आप इसको फिर माइंड से सोचो, ध्यान से सोचो, देखो ये ट्राइंगल है, ये 90 है, ये 40 है, तो X निकल गया, 90 + 40 180, X मिला के 180 होता है, तो X की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 50। आ गया। सेम वे में ये 90 है तो ये क्या हुआ, 90, ये 90 है तो ये 30 है, तो ये वैल्यू निकल आएगी आपकी। ये यदि दो लाइन क्रॉस करें तो ये इसके ऑपोजिट होगा, तो ये वाला एंगल आ गया। भाई ये वाला एंगल आ गया तो ये मालूम है, तो ये निकाल सकते हो, तो एक्स वाई निकल गया। सो जो हमने अभी सोचा, लेट्स राइट इट डाउन। इन ट्राइंगल टी क्यू आर, टी क्यू आर, दिस प्लस दिस प्लस दिस, 90 + 40 + x इज इक्वल टू 180। क्यों? क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द ट्राइंगल बोलती है कि तीन एंगल्स ट्राइंगल के, उनका सम 180 डिग्री है। सो x की वैल्यू आ गई, यही हमने सोचा था, x इज 50 डिग्री, राइट, 50 डिग्री है। डन, पहले चीज। सेकेंड, नाउ y इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल एस पी एक्स प्लस एक्स, ये y एंगल, ये एंगल, ये एक ट्राइंगल है, ध्यान से देखो, देखो ये इन्होंने दूसरे तरीके से किया, ये एक ट्राइंगल है, ये इसकी हमने एक्सटेंड की, ये एंगल y हो गया, तो ये एक्सटीरियर एंगल, और हमने पढ़ा था एक्सटीरियर एंगल किसके सम होगा, ऑपोजिट टू एंगल्स के, मींस 50 + 30 के बराबर होगी y, यही तो है। तो हमने यहाँ पे इसका नाम नहीं दिया हुआ, इसका तो x दिया हुआ, इसका 30 नहीं बोल सकते, इसका नाम बोल सकते हैं एस पी आर एंगल, तो दोनों की वैल्यू डाल लो, यही था एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू, क्यों हम बोल रहे हैं ऐसा, तो y इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 80 डिग्रीज, हेंस x और y की वैल्यू हमने इजीली पता लगा ली। एक और क्वेश्चन लेते हैं, दिस फिगर इज गिवन बिलो, हमको क्या प्रूव करना है, दैट एंगल बी ओ सी, इसमें बी ओ सी कौन सा होगा, बी ओ सी इज इक्वल टू 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल बी ए सी, बी ए सी कौन सा है, बी ए सी मतलब ये एक्स, इसका मतलब ये एंगल इस एंगल एक्स का 90 माइनस हाफ ऑफ एक्स होगा, ये हमको प्रूव करना है। तो आप ऐसे ना नोटबुक में जब भी होता है उस पर लिख सकते हो, जो इस थ्योरम को, जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है उसको आप लिख सकते हो कि हमको ये एंगल पता लगाना है कि 90 माइनस हाफ एक्स है, ये एक्स है, ये वाई है, और जेड दिया हुआ है। और इसमें देखो कुछ और दिया हुआ है, ये लाइन कट कर इसको बाइसेक्ट कर दिया, मीन्स ये जो दिया हुआ है इसका मतलब ये एंगल इसके बराबर है। सिमिलरली ये लाइन कट करी किस एंगल को, इसको दो पार्ट में, सो दैट ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर है, इसका नाम जेड है, इसका वाई है, इसका एक्स है। तो हमको ड्राइंग को थोड़ा सा समझने होता है। और एक चीज़ देखो, ये ट्राइंगल में है, सो हमने बी से थोड़ा एक्सटेंड किया लाइन, और यहाँ पे इसको इसको भी एक्सटेंड किया। सो हमारी सारी चीज़ें, ये एक्सटेंड किया है तो याद रखना एक्सटेंशन वाला रूल, ये एक्सटेंशन है तो इन दोनों का सम के बराबर होगा, और यदि मैंने ये एक्सटेंड किया तो ये फुल एंगल किसके बराबर होगा, ऑपोजिट टू एंगल एक्स प्लस वाई के। बस उन सारे रूल्स को यहाँ अप्लाई कर दो, यू विल गेट ऑल द आंसर्स। लेट्स सी हाउ वी विल अप्लाई। रे बी ओ इज बाइसेक्ट ऑफ सी बी ई, रे ओ बी बाइसेक्ट कर रही है इस एंगल को, ये बाइसेक्ट ही हो रहा है, ये हम लिख सकते हैं जो दिया हुआ है ड्राइंग को देख के, जो अभी हम पढ़ रहे थे, सोच रहे थे माइंड में, राइट। यदि बाइसेक्ट कर रही है, सो ये जो एंगल होगा, कोई भी एंगल इज हाफ ऑफ दिस कंप्लीट एंगल हम बोल सकते हैं।
तो एंगल हम बोले सी बी ओ, जो एंगल होगा हाफ ऑफ दिस कंप्लीट एंगल सी बी ई का हाफ होगा, मीन्स इस एंगल का हाफ होगा। बाहर वाला ले लो, अंदर वाला, तो ये एंगल मालूम चल गया, राइट। पहली पहली इक्वेशन हमारी ले ली, तो इसको ले सकते हैं, देखो ये जो पूरा एंगल है, ये पूरा कंप्लीट यहाँ इस लाइन पे यदि मैं ये लाइन लूँ तो ये कितना होगा, y प्लस ये दोनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री। तो इसको मैं क्या लिखता हूँ, एंगल सी बी ई, एंगल सी बी ई को क्या लिख सकता हूँ, 180 माइनस वाई, ये लिख सकता हूँ, लिख दिया। सो मैं इसको सॉल्व करूँ तो क्या मालूम चल गया, एंगल हाफ एंगल क्या है, 90 माइनस हाफ, तो लेट्स पुट इट हियर 90 माइनस हाफ, वो पहली चीज मालूम चल गई। सेम वे में मैं इस साइड को बता सकता हूँ एग्जैक्टली कि इस पूरे का एंगल ये हाफ है, और ये जेड प्लस ये पूरा एंगल जो होता है 180 होता है, तो इंटीरियर एंगल मेरे को सेम वे में मालूम चल जाएगा। लेट्स डू दैट। वही चीज़ कि हमने ये ले ली, दिस एंगल इज हाफ ऑफ दैट, एंड देन पुट किया 180 माइनस जेड, इसको सॉल्व किया, इट इज 90 माइनस जेड, देन पुट इट देयर, सो 90 माइनस जेड। तो हमको दोनों एंगल मालूम चल गए। जब ये दोनों एंगल मालूम चल गए तो तीसरा तो बहुत इजीली कर सकते हैं, सम ऑफ थ्री एंगल्स क्या होता है, 180 डिग्री। सो राइट इट डाउन दैट वे। सो इन ट्रायंगल BOC, ये जो ट्रायंगल है हमारा नीचे वाला, सम ऑफ थ्री एंगल इज 180 डिग्री। उन तीनों एंगल का ये तीसरी इक्वेशन होगी। अब इनमें डाल दो तीनों वैल्यूज, इस तीसरी में ऊपर वाली दोनों वाली मीन्स दिस प्लस दिस, क्योंकि लिखना पड़ेगा ना आपको, सब्स्टिट्यूटिंग 1 एंड 2 मीन्स ये और ये, मीन्स ये वैल्यू और ये वैल्यू को डाल दो इन थ्री दिस में जो हमें। So what we will get? Let's put it, angle BOC plus 90 minus z upon 2, ऊपर वाले ये लिख दिया, दो दूसरे वाले लिख दिया, इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको सॉल्व किया, सो यहाँ 90 और 90 180 है, इस साइड है, तो ये सब कट गए। सो ये कट गए तो एंगल BOC क्या होगा, इनको राइट में ले गए, हो गया z/2 प्लस y/2, हाफ बाहर निकाल लो, तो हाफ एक्स जेड प्लस वाई। सो ये एंगल हमारा कितना होगा, हाफ जेड प्लस वाई, ये मालूम चल गया। और हमको एक चीज मालूम है, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू क्या होता है, 180 डिग्री। सो एज वी नो, तो इक्वेशन हमारी 4 हो गई। सो x प्लस वाई जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से z प्लस वाई की वैल्यू निकालनी है, z प्लस वाई, ये z प्लस वाई की वैल्यू यहाँ से निकाल दो, तो इस x को यहाँ ले जाओ, यहाँ पुट कर दो ऊपर वाली में, लेट्स पुट इट। तो ये हमने डाल दिया, y प्लस जेड 180 माइनस एक्स, ऊपर में पुट किया, सो दिस बिकम व्हाट, हाफ ऑफ 180 माइनस एक्स, लिख सकते हैं इसकी जगह 180 माइनस एक्स, यहाँ से लिख दिया। इसको थोड़ा सॉल्व कर लो तो इट विल बी 90 माइनस हाफ एक्स, एंड दैट इज व्हाट वी हैव टू प्रूव, यही प्रूव करना था। और x क्या है, एंगल BAC, यही एंगल है, तो वी हैव प्रूव्ड इट। I hope you have understood the concept very well. For any query and feedback, write to us at millardintegration@gmail.com. Namaste.